सुगजवारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज काफी रिक्वेस्ट थी आप व्यूअर्स की इस कंपनी पर और कई सारे अलग अलग कमेंट्स भी थे कि कंपनी लुटेरी है, लूट करके ले गई कंपनी, बेकार कंपनी वगैरह वगैरह। क्या कंपनी बेकार है या फिर इस समय पूरे सेक्टर पर ही इश्यूज है? आपको याद होगा इस समय वारी एनर्जीज और आपका प्रीमियर एनर्जीज, आपके सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, इरेडा, ऑलमोस्ट इस सेक्टर की सभी कंपनी सोलर और विंड पावर मेजॉरिटी में इन सेक्टर पर आपको बड़ा फॉल देखने को मिला है फ्रॉम अक्टूबर एंड टिल दिसंबर मिड अभी तक के अंदर। अब इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। पहले तो एक रीजन आपके पास था, वो था सीईआरसी का। ठीक है, ये रीजन आपके पास में था सीईआरसी का, जहां पर सीईआरसी नए टैरिफ्स, नए रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्रोडक्शन एंड उसका जो एक्विजिशन होता है पावर सप्लाई का, इन सब पर काफी सारे चेंजेस थे। इस रीजन से आपके इन सभी स्टॉक्स पर गिरावट आई। पहला रीजन तो ये आ जाता है। दूसरा रीजन आपके पास में आता है कि अब इन पर आगे क्या डेवलपमेंट्स होंगे, इन सभी टैरिफ्स पर क्या अमेंडमेंट आ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट डेट 30 दिसंबर की है और 29 दिसंबर को भी एक अपडेट है इसके ऊपर। तो ये 2 दिन आने वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक और रीजन आता है आपका चाइना की तरफ से कि भैया चाइना कह रहा है कि हम जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि इंडिया क्या करता है, इंडिया सोलर इक्विपमेंट्स पर या पर सोलर पावर पर सब्सिडी देता है और हम ऑलरेडी इतने चीप रेट पर जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर इतने चीप रेट पर जो अपने इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं उसका हमें नुकसान हो रहा है। तो चाइना अलग ही लगा पड़ा है, या पर चाइना टैरिफ्स बढ़ाना चाह रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी इश्यू है आपकी सेक्टर के अंदर। तो मेजॉरिटी इश्यू आपका शुरू होता है सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन से, टैरिफ्स को लेकर के या फिर एनर्जी के स्टोरेज एंड प्रोडक्शन पर। दूसरा पहला रीजन मेजॉरिटी में ये आता है। दूसरा रीजन चाइना से भी उठ करके आ जाता है। तो ये 2 रीजन है। और एक रीजन और है आपके पास में जो मैंने आपके साथ वारी और इरेडा की वीडियोस में डिस्कस किया है, वो है इंडियन सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्लो डाउन करना। तो अभी स्लो डाउन है यहां पर, ये भी आपको देखना जरूरी, अपडेटेड है, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। वारी एनर्जीज के वीडियो में ये आपको अपडेट मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना। अब कंपनी देखो बुरी नहीं है। जब से अप्रैल से आप देखोगे अगर कंपनी को, कंपनी बहुत अच्छा काम करके गई है। ऑल दो हायर हाइज और लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज और हायर हाइज और लोअर लोज आपको इस कंपनी पर इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं स्टॉक ने बना करके रखी थी, जिसका गिरावट अगर आप देखोगे डायगोनल के बेसिस पर, अगर आप यहां पर डायगोनल बनाओगे ना, तो आपको स्टॉक एक डायगोनल पर चलता देखने को मिलेगा। लेकिन सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन और चाइना का इंपैक्ट, इन 2 अपडेट्स ने आपको इन्फ्लुएंस दिया डाउनवर्ड के अंदर। और ये सिचुएशन सिर्फ वारी एनर्जी टेक्नोलॉजीज की नहीं है या वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ रिन्यूएबल स्टॉक्स आपको इसी तरह से फॉल करते देखने को मिले सिंस अक्टूबर एंड, नवंबर एंड आपका दिसंबर के अंदर। तो अगर हम कंपनी को यहां से देखें तो कंपनी बढ़िया काम करती जा रही थी और कंपनी ने सितंबर में ग्रोथ भी अच्छा नहीं दिया, उसके बावजूद भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए। बट जस्ट अपडेट्स की वजह से आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप यहां पर भी देखोगे मार्च के रिजल्ट्स पर भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया, जून के रिजल्ट्स पर भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया। डिस्पाइट इसके कि सितंबर के रिजल्ट्स खराब थे, उसके बाद भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया। तो मतलब कंपनी बुरी नहीं चल रही है अभी फिलहाल के लिए। अगर हम कंपनी को देखेंगे यहां पर, आप आओ अप्रैल से मार्च 2025 से हम आते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, 74% का ग्रोथ दिया, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। जून में भी अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन सितंबर में कंपनी का ग्रोथ लगभग 1/3 हो गया, 1/3 कंपनी का ग्रोथ हो गया। उसके बावजूद भी कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के बाद भी अच्छे रिटर्न दिए और फिर बाद में गिरावट वो बात अलग है, क्योंकि ग्रोथ इतना बड़ा नहीं है कि कंपनी उसको रिटर्न को कैरी फॉरवर्ड करे। ठीक है, और सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन जैसा भी हमने यहां पर डिस्कस किए, उन रीजंस की वजह से आपको गिरावट दिख रही है। तो कंपनी की हेल्थ अगर हम रेवेन्यू पर भी देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, पिछले 4 क्वार्टर, तो कंपनी बढ़िया काम कर रही है। बट जस्ट कंपनी का ग्रोथ सितंबर में काफी ज्यादा गिरा है, 1/3 हुआ है। ये एक रीजन कंपनी की हेल्थ का आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओपीएम परसेंटेज कंपनी का डिसेंट है, प्रॉफिट भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं है, प्रॉफिट भी कंपनी के डिसेंट है। तो कंपनी की हेल्थ तो कहीं भी बुरी नजर नहीं आती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखें तो यहां पर भी आपको कंपनी अच्छी दिखेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है, बोथ रिवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर भी। कहां कंपनी लॉस मेकिंग थी या
प्रॉफिट नहीं दी थी, कंपनी ने यहां पर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है। और रिजर्व्स और बोरिंग्स भी कंपनी के बड़े बड़े हैं लगातार, रिजर्व्स कंपनी के काफी इंप्रूव हुए, तो कंपनी ओवरऑल अच्छी दिख रही है। कंपनी में अब भी देखो यार, मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि कंपनी में कोई बुराई नहीं है, आपको अजीब लग रहा होगा, बट अब क्या करें, बात कंपनी के बारे में कर रहे हैं तो एक एक सेगमेंट आएगा तो वो कंपनी से रिलेटेड ही है, ठीक है। और चार्ट भी आपने देख लिया, बट जस्ट पूरे सेक्टर में गिरावट आई है। वर्किंग कैपिटल माइनस में है कंपनी का, ऑल्दो 11 माइनस इतना कुछ हार्ड इंपैक्ट नहीं देता है, और डेटर डेज भी कंपनी के कम हुए फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो ये भी एक अच्छा साइन कंपनी के लिए है। तो उम्मीद कर सकते हैं कंपनी की 29 दिसंबर और 30 दिसंबर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। एफआईएस के पास काफी कम होल्डिंग है 1.38%, डीआईएस के पास भी काफी कम है, प्रमोटर और पब्लिक मेजॉरिटी में सारे होल्डिंग लेकर के बैठे हैं। एफआईएस और डीआईएस काफी कम है इस कंपनी पे, तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। ऑल्दो पिछले अगर आप यहां पर देखोगे एफआईएस ने लगातार बाइंग करी है, एफआईएस 0.20 से 1.38% आया, तो लगातार थोड़ी छोटी बाइंग एफआईएस की आई है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी में एफआईएस किस तरह से और एंट्री बढ़ाते हैं। तो ये है आपके सामने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, कंपनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रही है, बट जिस सेक्टर में गिरावट है तो वही चीजें इस कंपनी पर भी फॉलो अप होती देखने को मिली है। बाकी देखते हैं आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, अपडेटेड करते रहेंगे यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना ताकि हम रेगुलर बेसिस पर इसको भी डिस्कस कर सके। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।